नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 10वां। कक्षा 10 का पाठ 10वां, विषय तो संस्कृत है ही। दोस्तों, आज अपना ये पाठ जो है 10वां, वो बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस पाठ से ही अपने हिंदी अनुवाद आता है और संस्कृत व्याख्या आती है। हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या। पिछले वर्ष भी इसी पाठ में से एक आपके अनुवाद आया था, ठीक है। तो इस बार भी 100% आने के चांस है, क्योंकि वरना फर्स्ट पार्ट में से आना था, लेकिन फर्स्ट पार्ट डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस में से, है ना। तो इस बार ये बहुत ज्यादा आशंका है इस पार्ट में से एक फिक्स है, चाहे संस्कृत व्याख्या हो चाहे हिंदी व्याख्या हो, या फिर दोनों ही, संस्कृत और हिंदी दोनों ही इसी पाठ में से आ सकती है। तो दोस्तों, अपन पहला श्लोक पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी। सुभाषित में कौन सा उपसर्ग है? सु। पूछ सकता है आपसे, सुभाषित में कौन सा उपसर्ग है? सु। रत्नानी, रतन यानी सुभाषित रत्नानी, ऐसे वचन। सुभाषित का मतलब था अच्छे वचन या विचार, है ना। अच्छे सुभाषित रत्नानी यानी सुंदर रतन, सुंदर रतन। क्या करे? पहला श्लोक क्या करे? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या करे? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात क्या करे दोस्तों? पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का मतलब होता है धरती पर। पृथ्व्याम का मतलब क्या होता है? 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 धरती पर। क्या करे? त्रीणी, त्रीणी का मतलब होता है दोस्तों तीन। त्रीणी का मतलब क्या होता है? तीन। तो क्या है? पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं दोस्तों? त्रीणी। त्रीणी का मतलब होता है तीन। त्रीणी का मतलब क्या होता है? तीन। तो क्या? पृथ्व्याम त्रीणी, त्रीणी यानी तीन, रत्नानी, रत्नानी यानी रत्न। कह रहा है पृथ्वी पर तीन रत्न है। पृथ्वी पर तीन रत्न है। तो पृथ्वी पर कितने रत्न है? तीन। तो कह रहा है पृथ्वी पर या धरती पर, है ना, पृथ्वी पर या धरती पर कितने रत्न है? तीन। ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है ना। पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति त्रीणी। अब त्रीणी जब लिखते हैं तो यहाँ ये मात्रा बड़ी होती है, फिर वापस ऐसे मात्रा छोटी होती है, यानी पहली वाली बड़ी, बाद वाली छोटी होती है। बस में ही पहली वाली बड़ी और बाद वाली छोटी होती है। तो कह रहा है पृथ्व्याम कति रत्नानि त्रीणी, कति त्रीणी है। आधा नंबर का क्वेश्चन आता है आपके ये। तो पृथ्वी पर कितने रत्न है? तीन रत्न है। फिर कह रहा है कौन कौन से? तो कह रहा है जलम अन्नम सुभाषितम। जलम पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। सुभाषितम सुंदर वचन, सुंदर वचन या अच्छे वचन। तो कह रहा है पृथ्वी पर तीन रत्न है। पृथ्वी पर तीन रत्न है। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई, मूढ़ई का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा। मूढ़ई कौन है? तृतीया का बहुवचन है। मूढ़ई कौन है? तृतीया का बहुवचन है। मूढ़ई मूर्खों द्वारा। मूढ़ई का मतलब मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में। किसमें? पत्थरों के टुकड़ों में। पाषाण यानी पत्थर, खंड यानी टुकड़ा, खंडों में। तो क्या करे? पृथ्वी पर तीन रत्न है। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन। फिर क्या करे? मूढ़ई, मूढ़ई का मतलब मूर्खों द्वारा। मूढ़ई का मतलब मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा
मानी जाती है, विधीयते मानी जाती है। किसके द्वारा? पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा मानी जाती है, मूर्खों के द्वारा। किसके द्वारा? मूर्खों के द्वारा। मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा मानी जाती है। तो मूर्खों के द्वारा किसमें रत्न संज्ञा मानी जाती है? पत्थरों के टुकड़ों में, है ना? पत्थरों के टुकड़ों में मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् देवा वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या करे? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात्, क्या करे? तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब होता है दोस्तों गरीबी। दरिद्र का मतलब क्या होता है? गरीबी। दरिद्रता का मतलब गरीबी। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों? प्रिय वाक्य प्रदाने, यानी प्रिय वाक्य प्रदाने मतलब बोलने से। प्रदाने का मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, स्पष्ट बोलने से, अच्छा बोलने से। तो कह रहे हैं प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे। सर्वे का मतलब होता है दोस्तों सभी। सर्वे का मतलब क्या होता है? सभी। सर्वे करते हैं ना कि सर्वे कर रहे हैं, अब उसमें है ना सर्वे करना, सभी के पास जाना। सर्वे का मतलब सभी के पास जाना। तो सर्वे, सर्वे यानी सभी। जन्तवः प्राणिना, प्राणी, प्राणी यानी मनुष्य भी हो जाएगा। मनुष्य प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है ना। सर्वे जन्तवः सारे प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तस्मात् इसलिए, तथैव वैसा ही, तदेव वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। तो क्या करें? प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वैसा कैसा? प्रिय ही। वैसा कैसा? प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता। वचने, वचने यानी बोलने में, बोलने में का दरिद्रता क्या? कंजूसी है। अर्थात अगर आप अच्छा बोलते हो तो उसमें बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छा बोलते हो ना तो आपको बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको और बोलना चाहिए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो सामने वालों को भी अच्छा लगता है, उसका मन भी खुश होता है। उसका मन भी क्या होता है? खुश होता है। अगर वो सामने वाले का मन खुश हो रहा है तो ऐसा बोलना चाहिए। अगर अपन जो बोलते हैं किसी को दुख होता है ना, परेशान होता है, हार्ट टच होता है ना, यहाँ लगती है, तो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों देख लो, तो कह रहे हैं प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी है, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो आपको बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला क्या है दोस्तों?
गुणे गौरवम आयाति नोचै आसनमास्थिता प्राशासिकरस्तोपि काको न गरुडायते। दोबारा सुनो क्या करे, गुणे गौरवम आयाति नोचै आसनमास्थिता प्राशासिकरस्तोपि काको न गरुडायते, काको न गरुडायते। अर्थात क्या करे, गुणई गुणई गुणों से, गुणे का मतलब दोस्तों गुणों से, गुणे का मतलब गुणों से, गौरवम आयाति गौरव आता है, बड़प्पन आता है। अगर आपके पास गुण है तो आपको क्या लोग कहेंगे, भाई साहब आप यहां बैठो, भाई साहब ये काम करो, भाई साहब स्टेज पर आप आओ। हाँ भाई साहब से पूछो ना, ये बताएंगे आपको। अगर आपके पास गुण है, अगर आपके पास गुण है ना, गुणम गौरव आयति, गुणों से ही बड़प्पन आता है, गौरव आता है, गुणों से ही बड़प्पन आता है। लोग आपको बड़ा बोलते हैं, है ना, बड़ा बड़ा वो ऐसे नहीं क्या बड़ा बोलते हैं, बड़ा का मतलब आपको महत्व देते हैं, आपको महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा बोलना आता है, आपके पास अच्छे गुण हैं, इसलिए तो क्या गुणे गौरवम आयाति, तो गुणों से गौरव आयाति आता है, गुणों से गौरव आता है। न तू नहीं तो, न यानी नहीं और तू यानी तो, उच्चै आसनम स्थित, उच्च यानी ऊंचे, ऊंचे का मतलब यहां पर है ऊंचे यानी एकदम छत पर, ऊंचे न कि ऊंचे आसनम बैठ जाने से आस्ते यानी आसन पर बैठे हुए, न कि ऊंचे आसन यानी सीट पर बैठे हुए। जन व्यक्ति काक प्रसाद, है ना, काक कोवा प्रसाद शिखरस्थ, कोवा महल के शिखर पर बैठते हुए, न गरुड़ायते गरुड़ नहीं होता। कहने का मतलब दोस्तों क्या कह रहे हैं, गुणों से गौरव आता है, गुणों से बड़प्पन आता है, गुणों से ही लोग आपको महत्व देते हैं, है ना। तो क्या गुणों से गौरव आता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। आप देखो कहा मुख्यमंत्री साहब यहाँ बैठते हैं, आज मैं भी बैठ कर देखूं, तो आप उस सीट पर बैठने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर छोटा बच्चा है वो सर की सीट पर बैठ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सर बन गए, आज के बाद में सर ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही कह रहा है ऊंचे आसनास्थ, ऊंचे आसन पर बैठने से, यानी गुणों से ही गौरव आते हैं, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। कहा मैं ऊपर बैठ गया, अब मैं ही हूं सब कुछ, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। काका कौवा, काका कौवा, प्रसाद का मतलब होता है महल, प्रसाद का मतलब क्या होता है, महल, प्रसाद का मतलब महल। शिखरस्थ, शिखर पर, शिखरस्थ शिखर पर यानी चोटी पर, अपि यानी भी, सन बैठे हुए, न गरुड़ायते गरुड़ नहीं होता। अर्थात गुणों से गौरव प्राप्त होते हैं, गुणों से बड़प्पन आता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। कौवा, कौन कौवा महल के ऊपर ही ऊपर शिखर पर जाकर बैठ जाते हुए भी वो कभी गरुड़ नहीं होता। अगर कौवा शिखर पर जाकर बैठ जाएगा ना तो वो कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता, क्योंकि उसको गरुड़ बनने के लिए उसके पास गरुड़ वाले गुण होने जरूरी है। ठीक है, अगला क्या, पात्रा पात्र वेकोस्ति तेनो पन्न गयो एवा तृष्णा संजायते चीरम चीरा संजायतो संजायते विषम। बहुत कई वाक्य है दोस्तों, वास्तव में ये बात सही है। ये क्या करे, पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो एवा तृणा संजायते चीरम चीरा संजायते विषम। विषम का मतलब होता है दोस्तों जहर, विष का मतलब क्या होता है, जहर। क्षीरात, क्षीरात का मतलब होता है खीर, खीर से,
या दूध से कर दो, दूध कर लो यहाँ पे, दूध से। तो क्या करें, पात्र अपात्र, पात्र और अपात्र यानी सुपात्र और कुपात्र, अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति, सगुण और निर्गुण। सगुण निर्गुण तो बात हो गई, है ना, यानी अच्छे गुणों वाला और बुरे गुणों वाला, है ना। सगुण निर्गुण में तो वो अलग बात हो गई, है ना। अच्छे गुणों वाला और यानी सुपात्र और कुपात्र, इन दोनों के भेद को समझने के लिए, सुपात्र और कुपात्र इन दोनों के भेद को समझने के लिए, है ना, धेनुपन्न गयो एवं अस्ति, गाय और सांप, गाय और सांप के समान है। अगर आप सुपात्र और कुपात्र इन दोनों के बारे में भेद जानना चाहते हो, इन दोनों के बारे में कुछ समझना जान चाहते हो, तो ये दोनों किसके समान है, गाय और सांप की तरह है। इन दोनों को समझना है हमें, तो ये दोनों क्या है, गाय और सांप की तरह है। त्रिनाथ क्षीरम संजायते, त्रिनाथ का मतलब होता है तिनका, तिनके से, त्रिनाथ का मतलब तिनके से क्षीरम संजायते, दूध उत्पन्न होता है। अर्थात जो गाय होती है वो गाय क्या खाती है, घास खाती है। गाय क्या खाती है, घास खाती है, और वो गाय घास खाकर के क्षीरम संजायते, दूध देती है, दूध उत्पन्न करती है। हमें दूध कहां से मिलता है, गाय से मिलता है। गाय क्या खाती है, घास खाती है। तो क्या कह रहे हैं, तिनका, तिनके से क्षीरम संजायते, अर्थात तिनके से दूध उत्पन्न होता है। मतलब गाय तिनका खाती है, घास खाती है ना, गाय तिनका यानी घास खाकर के हमें क्या देती है, दूध देती है। और जो सांप होता है वो क्या पीता है, दूध पीता है। घास खाता है क्या सांप, नहीं खाता। सांप घास खाता है क्या, नहीं खाता। सांप क्या खाता है, दूध, अर्थात सांप दूध पीता है। तो क्षीरात अर्थात दूध से विषम संजायते, और सांप क्या देता है, जहर देता है। सांप क्या देता है, जहर देता है ना। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये कह रहा है सुपात्र और कुपात्र इन दोनों के भेद को समझने हैं। तो इन दोनों का जो भेद है वो गाय और सांप के समान है। इन दोनों का भेद गाय और सांप के समान है। क्यों, क्योंकि गाय घास खाकर के दूध देती है, गाय घास खाकर के दूध देती है, और सांप दूध पी करके जहर देता है। सांप दूध पी करके जहर देता है। तो सुपात्र और कुपात्र का भेद भी गाय और सांप की तरह है ना। अच्छा व्यक्ति होगा वो, अगर आप उसको फायदा मत दो तो भी वो अपना कार्य हमेशा सही तरीके से करेगा, और बुरा व्यक्ति होगा चाहे वो कितने मुनाफा दे दो वो आपके साथ बुरा ही करेगा। तो सुपात्र और कुपात्र को भेद के इन दोनों सुपात्र और कुपात्र का भेद गाय और सांप के समान है। जिस प्रकार गाय तिनका खाकर के दूध देती है, और उसी प्रकार सांप दूध पी करके जहर देता है ना। तो ये दोनों सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझने के लिए गाय और सांप के बारे में बताया गया है। फिर कह रहे यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यादि गच्छति तथा गुरुता विद्यां शुश्रुवधि गच्छति, शुश्रुवधि गच्छति। तो क्या कहे दोस्तों, यथा खनन खनित्रेण, यथा जिस प्रकार है ना, क्या क्या दोबारा देख लो, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यादि गच्छति तथा गुरुता विद्यां शुश्रूषुरधि गच्छति। अर्थात यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, यथा का मतलब जिस प्रकार नरह मनुष्य जिस प्रकार मनुष्य खनित्रेण फावड़े से, जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खनन
खनन का मतलब खोदकर। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदकर वारी, वारी का मतलब होता है जल, जल यानी पानी। जिस प्रकार नर यानी मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोद करके वारी अधिगच्छति पानी प्राप्त करता है, जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदकर पानी प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार एव ही, है ना, जिस प्रकार उसी प्रकार, उसी प्रकार ही शुश्रूषु यानी जानने और समझने की इच्छा रखने वाले गुरुताम, गुरु की विद्या, है ना, गुरु की विद्यमान, गुरु की विद्यमान विद्या, विद्या को अधिगच्छति प्राप्त करते हैं। गुरु की विद्यमान विद्या को, तो यहाँ पे गुरुतम का मतलब क्या है? गुरु की विद्यमान, विद्यमान मतलब गुरु के अंदर जो स्थित है, विद्यमान मतलब गुरु के अंदर जो स्थित विद्या है उसको अधिगच्छति प्राप्त करता है। यानी जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदकर पानी प्राप्त करता है, जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदकर पानी प्राप्त करता है, उसी प्रकार सुनने और जानने की इच्छा रखने वाला, सुनने और जानने की इच्छा रखने वाला शिष्य गुरु की विद्यमान, गुरुता यानी गुरु में विद्यमान कर लो, गुरु में कर लो, गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त करता है। कौन? वो शिष्य जो जानने और समझने की इच्छा रखता है, जानने और समझने की इच्छा रखता है, वो ही अपने गुरु के अंदर जो विद्यमान विद्या है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदकर पानी प्राप्त करता है, उसी प्रकार ही जानने और समझने की इच्छा रखने वाला, है ना, गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त करता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है ये वाला यथा नर खनित्रेण, है ना, तो यहाँ पे यथा खाली रख देगा, नर जैसे मान ये दे देगा, यथा खाली रख देगा, खनन खनित्रेण दे सकता है, खनन खनित्रेण नरो वार्यादि गच्छति, तो यहाँ पे क्या आएगा? यथा, है ना। उसी प्रकार जो ये वाला श्लोक है ये भी दे सकता है, पात्रा पात्र विवेको अस्ति देनुपन्न गयो खालिस्तान, ये आ जाएगा, है। चलो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।